अली बेटा, अंगूठे लगवा लो। जी। ये यहाँ पे। ठीक है। मुबारक हो। नाइला बेगम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसमें भी तुम्हारी कोई गर्ज छिपी होगी। हाँ, बहुत बड़ी गर्ज। अल्लाह का शुक्र है, मेरे सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। आज मैं अपनी नजरों में सुरखरू हो गई हूँ। नाइला बेगम, आप सबाहत बेगम का शुक्रिया अदा करें, वरना कौन किसी के लिए अपने एक पाई छोड़ता है। सबाहत बेगम, आप बहुत अजीम शख्सियत हैं। नाइला बेगम ठीक हो जाए तो आप दोनों एक बार बिलशरा के सामने पेश हो जाइए, ताकि मुंतकिली की कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। जी, क्या मतलब? अभी और कार्रवाई बाकी है? सबाहत बेगम ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, बस कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपकी सेहतयाबी के बाद ही मुकम्मल हो सकती है। जी, तो इंशाल्लाह नाइला बेगम बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगी और हम ये कार्रवाई भी मुकम्मल कर लेंगे। अब मैं 1 मिनट में मिठाई लेकर आती हूँ, आपका मुंह मीठा कराती हूँ। नाइला बेगम, ये खातून आपके लिए बाइसे रहमत है। अब आप भी तमाम गिले शिकवे दिल से मिटा दीजिए। जिससे ये औरत मेरे घर में आई है ना, तेरे रोशन घर पर अंधेरा छा गया है। बाइसे रहमत। अरे, चाय तो ठंडी हो गई। अली बेटा ने चाय नहीं पी? अरे वो अली का फोन आया था तो। जी। अच्छा, नाइला बेगम ने कुछ खाया पिया कि नहीं? जी जी, नाइला बेगम ने खा लिया है, दवा भी दे दी है, सो गई है वो। अच्छा बेटा, आपने चाय नहीं पी? मैं गरम करके लेके आती हूँ। हाँ जी, प्लीज आप प्लीज अपनी बेटी के पास चले जाएं। क्या? क्यों? अली बेटा, मैंने आपसे दरखास्त की थी कि जब तक नाइला बेगम की तबीयत सही नहीं हो जाती, आप मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दें। वो मीरा, उसे छोड़ो, उसकी बात ही ना करो आप। अली, तुम अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह तुम्हें बेटी दे तो मीरब जैसी दे। जितनी बदतमीजी कर रही है ना वो उसकी सबाहत बेगम से मोहब्बत का एक अंदाज है। मीरब नहीं चाहती कि सबाहत बेगम एक लम्हे के लिए भी उससे दूर हो जाए। अली बेटा, आप यकीन करना, मेरे यहाँ आने की वजह आपके वालिदैन का हुस्न सलूक और वो इज्जत और एहतराम है जो उन्होंने मुझे दिया है। मैं अकीदत की हद तक एहतराम करती हूँ उन दोनों का। प्लीज़, जब तक नाइला बेगम की तबीयत ठीक नहीं होती, मुझे उनकी खिदमत करने का मौका दे दें। लेकिन आंटी, मीरब, आप भूल जाएं कि मीरब मेरी बेटी है। आप बस ये याद रखें कि मीरब आपकी बीवी है और बस।
मैं चाय। आइए बेटी साहब आइए। आप क्यों मेरी ही इज्जत खराब करने पर तुली हुई है? कभी मेरे ससुराल आके और कभी तारिक को यहाँ अपने घर बुला के। बेटा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मात की दीवानगी ने तो मुझे पागल करके रख दिया है। क्या करूं, वो तुमसे प्यार ही इतना करता है। ये मोहब्बत जो दामन में रुसवाई भर दे। वो जो मुझे हालात के रहमो करम पर छोड़ के चला गया था, आज मोहब्बत के दावे कर रहा है। मैं तारिक की बीवी हूं, और चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, मेरा शौहर है। और मैं लड़के में से हरगिज़ नहीं हूं जो अपनी मोहब्बत के लिए अपने शौहर की इज्जत खराब कर दे। आप जो ये खेल खेल रहे हैं ना, ये मेरे लिए आज़ाब बन जाएगा। वहां नरगिस आपकी बहू बनने के ख्वाब देख रही हैं, और आप यहाँ। नरगिस जैसी वाहियात लड़की से महत कभी भी शादी नहीं करेगा, और ना मैं उसे अपने घर की बहू बनाऊंगी। फिर उन्हें झूठे ख्वाब क्यों दिखा रही हैं? मैं जानती हूँ कि आप लोग हम मेरी वजह से आ रहे हैं। बेशक मैं बदनसीब बेटी हूँ, इज्जत की खातिर जान देना जानती हूँ। तारिक मेरे शौहर है, मेरा नसीब है, फिर चाहे अच्छा है या बुरा। ये क्या तरीका तरस दिखाने का? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक बार कह दो महत तुम्हें कबूल है। कैसे कह दूं? मैं तारिक की बीवी हूं। आप प्लीज तारिक को बुलाएं। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। नहीं आलिया, प्लीज इस तरह मत जाओ। मुझे नहीं मालूम था कि महत ने तारिक और तुम्हें बुलाया है। अब तुम इस तरह जाओगी तो तारिक तुम्हें ताना देगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपको अंदाजा नहीं है, आंटी मुझ पर शक करने लगी है। आपके इस खेल में नरगिस आपा इस हद तक आगे बढ़ चुकी हैं कि अगर महत ने इनकार कर दिया तो मेरे लिए अजाब बन जाएगा। मैं जानती हूँ कि एक दिन मैं इस घर से कचरे की तरफ बाहर निकाल दी जाऊंगी, लेकिन मैं बदनामी का ताक लेके नहीं निकलूंगी वहां से। बेटा बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो। मैं और महत तुम्हारे लिए अब खतरा नहीं बनेंगे। अब आई हो तो थोड़ा रुक के जाओ ना। अब महत को समझा दे कि मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दे। बदनामी का ताक लेके इसकी मोहब्बत की जीत नहीं बनूंगी। तुम बहुत अजीम हो आलिया। अच्छा चलो अपना मूड अच्छा करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। नहीं ज़बात आंटी को यहाँ से जाना होगा। मैं मीरब का ये एहसान कभी अपने सर नहीं लूंगा, कभी नहीं। आंटी आप सोई नहीं? नहीं, मैं वो सो गई थी बेटा, लेकिन बस फिर ख्याल आया कि रात को अगर नायला बेगम को पानी चाहिए हुआ तो इसलिए सोचा पानी ले आऊं। अच्छा पानी तो मैंने अंदर रखा हुआ था। जी, लेकिन वो सर्दी हो गई है ना, तो इस बोतल में पानी ठंडा हो जाता है। मैंने सोचा गर्म करके थर्मोस में डाल लाती हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे ख्याल नहीं रहा, वरना मैं गर्म पानी रख देता। कोई बात नहीं, मैं अब आ गई हूँ ना ख्याल रखने के लिए। आप जाइए, सो जाइए। वैसे आंटी आप अंदर काफ़ी अनकम्फर्टेबल होंगी, अगर आप आराम करना चाहती हैं अपने कमरे में कर सकती हैं जाके। नहीं नहीं, मैं तो आई ही नायला बेगम के पास रहने के लिए हूँ, उनकी खिदमत करने के लिए हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
मुझे अगर मसला होगा तो मैं नीचे बिस्तर लगा लूंगी। आप जाके सो जाओ बेटा। सोऊंगा अगर नींद आए तो, नींद ही नहीं आ रही। मैं फिर आपको चाय या कॉफ़ी बना दूं? नहीं नहीं आंटी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दीजिए ना, मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं, मैं गर्म कर लूंगी। थैंक यू। अच्छा वो आपसे एक बात कहनी थी। जी कहिए। आंटी आप जब से आई हैं आपने मुझसे मीरब के मुतालिक कोई बात नहीं की। क्योंकि मैं उसकी वजह से आई नहीं। मैं यहाँ सिर्फ नाइला बेगम की खिदमत करने के लिए आई हूँ और बस। तुमने मुझे जानबूझ के इतना चलाया है ना ताकि मेरे टांगों में दर्द हो जाए। नहीं नाइला बेगम, मैंने आपको इसलिए चलाया है ताकि आप ठीक हो जाए, और आपके लिए वर्जिश ज़रूरी है। बल्कि मैं तो शाम को आपको लॉन में भी लेकर जाऊंगी ताकि आप चलें। ये थोड़ा दर्द जो है ना कमज़ोरी की वजह से हो रहा है, ये आराम करेंगी, ठीक हो जाएगा। तू चाहती हो कि मैं पैरों से भी माजूर हो जाऊं, हाथ से तो हो ही गई हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप जल्दी से अपने कदमों पे खड़ी हो जाएं। डॉक्टर ने बताया तो है आपको कि हाथों पैरों को हरकत देना आपके लिए वर्जिश है और ये बहुत ज़रूरी है। अभी नहीं करेंगी ना तो फिर आगे परेशान होंगी। मैं जानती हूँ तुम चाहती हो कि मैं घर में इधर उधर भटकती फिरूं। मैं चाहती हूँ कि आपको किसी की मोहताजी ना हो। आप अपने सब काम खुद करें और यूं बेड पर लेटी ना रहें। मुसीबतें भी तो ऐसी आई है ना जिंदगी में कि कमरे से बाहर निकलते हुए डर लगता कहीं कोई नई मुसीबत मेरा इंतजार ना कर रही हो। हाँ, ये वक्त की गर्दिश है, लेकिन कोई बात नहीं, टल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान ना हो। देखो इस घर ने हमेशा लोगों को पनाह दी है जो दर बदर थे, उन्हें भी। जानती हूँ मैं, मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा मेरी दरबदरी में इस घर ने मुझे कैसे पनाह दी थी। कितनी मेहरबानी है इस घर वालों की मुझ पे, मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। लोगों के महाने बंधे हुए थे आशिक साहब और अली। उनकी वजह से कितने घरानों के चूल्हे जलते थे और आज देखो, आज अली पैसे पैसे को मोहताज हो रहा है, उधार लेने पे मजबूर हो रहा, और ऐसी हालत में उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। बहुत खुदगर्ज लड़की है वो। नहीं नहीं नाइला बेगम, मेरा खुद गर्ज नहीं है, वो अली के माली हालात की वजह से छोड़कर नहीं गई है। अम्मा, अरे चुप से रह। अरे अम्मा ये क्या कर रही हो? इतनी डार्क लिपस्टिक। जरा समीना आंटी को देखो, कितनी डिसेंट लगती हैं वो। और अगर तुम ये लाल लिपस्टिक लगाओगी ना तो ऐसे लगेगा जैसे किसी का कलेजा चबा के आई हो। अरे बस कर दो, मुँह कहाँ अच्छी लगती है। आज देख तो जरा मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। बस कर दो अम्मा, कहाँ से प्यारी लग रही हो। अच्छा बस अपना मुंह बंद रख और जाके देख जरा के आलिया तैयार हुई कि नहीं हुई। अम्मा उसे क्यों? वो जब भी मेरे किसी काम में पड़ती है मेरा काम ही उल्टा पड़ जाता है। क्या करूं मैं, वो जो समीना है ना वो इंतहाई दकियानूसी औरत है। उन्हें बस हर वक्त ये फिक्र रहती है कि आलिया की हमारे घर में क्या हैसियत है। अरे मजबूरी में लेके जा रही हूँ उसे अपने साथ। ऐसे अम्मा मेरे दिल में ना उथल पुथल हो रही है महत का सोचती। उसके हसीन घर के ख्वाब देख रही हूँ मैं। ऐसे ख्वाब तो तुम रोज ही देखती हो। अच्छा अम्मा वो मिठाई और फल का टोकरा? अरे हाँ, वो हम रास्ते से ही ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं जाके देखूं जरा उसको कि वो तैयार भी हुई कि नहीं हुई। हट जरा। आप मुझे देख के चौंकी थे वैसे हुए जैसे कोई चोरी कर रही थी। मैंने कभी चोरी की नहीं तो पकड़े जाने का खौफ क्यों होगा?
क्या बात है, आज इतनी हसीन क्यों लग रही हो? किसके लिए तैयारी हो रही है? नरगिस आपा के ससुराल जाना है तो नरगिस आपा के ससुराल? लगता है सर अपने ससुराल जा रही हो। बड़ी बात है, आज पहली बार आपने ही मजाक किया। बहू रानी तैयार हो गई हो तो चले। जी आप चले, मैं आ रही। अच्छा, अपना घर नहीं, मैंने आपका घर आपको वापस किया। ये आपका घर है और ये आप ही को मुबारक हो। अगर मैंने अली की शादी कर दी और जब फिर भी तुम्हारी ज़रूरत रही तो फिर क्या? तो नाइला बेगम, आप ये भूल क्यों नहीं जाती कि उस एक रिश्ते के अलावा भी मेरा रिश्ता है आपसे और उसी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ ना। चले, रोटी का कोटा तो हो गया पूरा। अब मैं आपके लिए फ्रूट लेकर आती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे आपको मालिश करनी है। आपकी डॉक्टर आ जाएगी, वो आपको वर्जिश कराएगी और उसके बाद हम जाके लॉन में वॉक करेंगे। मैं लेकर आती हूँ। तुमने तो सारे दिन का शेड्यूल बना लिया मेरा। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। मुझे नहीं खाने फ्रूट।